हेलो एंड वेलकम टू पीडीए विद्यापीठ। क्लास 9th के लिए 10th एंड 11th 12th के लिए हम कुछ केमिस्ट्री में शॉर्ट्स बातें कर रहे थे। मतलब कुछ ऐसे बातें कर रहे थे जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको जाने बिना आप केमिस्ट्री पढ़ना इम्पॉसिबल। एक तरह से बोल सकते हैं, चाहे आप 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, आप किसी भी क्लास में काहे ना हो, आपको इसके बिना केमिस्ट्री पढ़ना मानो जैसे इम्पॉसिबल। तो आज इस सेशन को और मजेदार बनाते हुए चलिए हम आगे बात करते हैं। जहां से कल बात किए थे वहीं से थोड़ा और स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख करके दिखा रहे थे। ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ बातें यहाँ से करते हैं। जैसे कि सर अभी अगर हम बात कीजिए कि पोटेशियम के बारे में लिखना है तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 19। अब पोटेशियम का कितना हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 19। चलिए अब आराम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 1s2 2s2 2p6, यहां तक हो गया 10। इसके बाद लिखेंगे 3s2, उसके बाद में 3p6 और इसके बाद हम लिखेंगे, अब सर यहाँ पे 3p जब समाप्त होता है, 3p जब समाप्त होता है तब हमारे पास क्या शुरू होता है, एक बार फिर से यहाँ देखिए। जैसे ही 3p खत्म हुआ तो 3p के बाद में स्टार्ट होगा 4s, 3p के बाद में स्टार्ट होगा 4s। और चलिए हम आपको फिर से लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा। सर यहाँ पे हम 3p के बाद में 4s स्टार्ट होगा और 4s1 रखेंगे। क्यों 1 रखेंगे, क्योंकि हमको 19 तक ही पहुंचना था और हम 19 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम इसको AR लिख सकते हैं, यानी कि आर्गन लिख सकते हैं। और कल हम आपको बताए थे कि देखो ध्यान से कि सर यहाँ पर है आर्गन, और आर्गन का मतलब ये है कि हमने क्या पीरियड नंबर 3rd को समाप्त कर चुका है। और पीरियड नंबर 3rd को समाप्त करने का मतलब अब हमको जाना है 4th पीरियड में, और 4th पीरियड में हम पहुंचेंगे किसके पास, जैसे ही हम 4th पीरियड में पहुंचे, 4th पीरियड में हम पहुंचेंगे 4s के पास, क्योंकि सबसे पहले 4th पीरियड में आएगा 4s। अब हम चलते हैं वहीं पे फिर से जहां हम आपको छोड़ के आए। चलिए यहां देखिए, तो ये आर्गन हो गया और 4s1 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि स्कैंडियम के बारे में, तो स्कैंडियम कितना होता है, इसका सर एटॉमिक नंबर होता है 21। और यहां पर बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद में 4s2 ये भी खत्म हो गया। अब 4s के बाद में शुरू होता है 3d। 4s के बाद में कितना खत्म होता है, 3d, क्योंकि यहां तक हम कर लिए 18, ये रहा 2 20 और इसमें एक डालेंगे तो हम पहुंच जाएंगे स्कैंडियम यानी कि 21 तक। ठीक है, तो इसको कुल मिलाकर के सर अगर आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, आर्गन लिख सकते हो। ठीक है, आर्गन का मतलब ये हो गया, यहाँ पे आर्गन लिख सकते हो। उसके बाद में क्या करेंगे 4s2 और तब लिखेंगे 3d1, 4s2 और तब लिखेंगे 3d1। अब हम आगे बात करते हैं 23 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा 24 के बारे में बात कर लेते हैं, और ये है क्रोमियम। ये कौन है, क्रोमियम। तो क्रोमियम के लिए बार बार वैसा ना लिख करके 18 तक हम पहुंच गए। 18 के बाद में 4s2 और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे 4s के बाद में 3d, यानी कि 20 और 4 24। लेकिन यहाँ पे होता है एक्सेप्शन, क्योंकि बिना केमिस्ट्री, एक्सेप्शन के बिना केमिस्ट्री मानो जैसे क्या बोलते हैं उसको, नमक के बिना सब्जी है ना। बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री जैसे नमक के बिना सब्जी होता है। तो यहाँ पे पहली बार एक्सेप्शन आया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्टार लगाएंगे। इसमें आपने कुछ भी गलत नहीं किया भाई, तुम कुछ गलत नहीं किए हो, इसमें तुम कुछ भी गलत नहीं किए हो, फिर भी ये गलत हो गया। सर काहे गलत हो गया, इसका गलत होने का कारण ये है क्योंकि एक्सेप्शन आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे जब 5d लिखेंगे तो हाफ फील्ड होता है, मोर स्टेबल होता है, आगे हम खुद बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर यहाँ पे लिखेंगे क्रोमियम, और ये हो गया हमारे पास 24। ठीक है, और उसके बाद में आर्गन तक पहुंचे। अब यहाँ पर इसको 4s में 1 रखना है और 3d में कितना कर देना है, 5 कर देना है। तो ये हो गया, और ये जो है एक्सेप्शन होने के वजह से खूब पूछा जाने वाला सवाल, एक्सेप्शन के वजह से खूब पूछा जाने वाला सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये सर एक्सेप्शन, क्या हो गया हमारे पास, एक्सेप्शन हो गया। अच्छा यहाँ ओहो, चलिए तो ये हो गया हमारे पास एक्सेप्शन की वजह से खूब पूछा जाने वाला सवाल। चलिए ठीक है, तो ये हो गया एक।
अब इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, 29 के बारे में, यानी कि कॉपर के बारे में। 29 के बारे में यानी कि कॉपर के बारे में, क्योंकि कॉपर भी खूब पूछा जाता है। तो कॉपर हो गया, इसका 29 हो जाता है। और 29 का मतलब ये हो गया 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p5 है ना, 3p6, उसके बाद में 4s2 3d9। ऐसा हमको लग रहा था, ऐसा हमको लग रहा था। आपको ये लिखना है और लिखने के बाद में इसको क्या करना है, काटना है। ये सर ये तो गलत है, ये तो गलत है। क्यों गलत है, अब आइए, सही से ज्यादा पहले गलत को पढ़ना जरूरी है ना। चलिए अब हम ये क्यों गलत है ये देखते हैं। 29 हो गया, इसका मतलब कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, उसके बाद में 4s1 और 3d10, क्योंकि ये फुलफिल हो जाता है। और फुलफिल होने के बाद में ये क्या हो जाता है, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसके वजह से हम इसको क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, ये कौन सा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, ये ऊपर नीचे है ना, चलो कोई ना, अब आ जाओ, फिर से गलत हो गया, कोई ना, ठीक है, ये बॉक्स में आया नहीं, ऊपर नीचे हो गया। अच्छा बॉक्स में नहीं आया तो हम एक काम करते हैं, पर कुल मिलाकर के समझ में आया ना, बॉक्स में आया चाहे नहीं आया, है ना, बॉक्स में आया चाहे नहीं आया, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। चलिए समझ में क्या आया सर, तो यहाँ पे कॉपर और क्रोमियम का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि सर जो कॉपर है ये 29 हो गया, और यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 तक हम पहुंच चुके हैं। यानी कि इसको आप चाहो तो आर्गन भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, आर्गन भी लिख सकते हो। उसके बाद में होता है 4s1 और 3d10, ठीक है ना, 4s1 और 3d10, ठीक है, क्या हो गया 4s1 और 3d10। और ये याद रखना है, ये क्या रखना है, याद रखना है, एग्जाम में खूब आता है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, क्योंकि एक्सेप्शन है, तो लगता है शायद गलत हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब इस तरह से छोटा छोटा सा हम क्या बात कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल के बारे में, छोटा सा भी, अभी हम ज्यादा बात नहीं करते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वो नहीं, अभी उतना नहीं करते, अभी सिंपल सिंपल से बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारा डिस्कशन जो है वो धीरे धीरे जो है वो कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि हमसे किसी ने यह पूछ लिया कि सर पीरियड फर्स्ट है, हम बोले हाँ है, तो पीरियड फर्स्ट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, हम बोले 2। उसके बाद में बोला कि अगर बताइए सेकेंड पीरियड में कितना होगा, तो हम बोले नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इसमें 8 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड में हम बोले नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8 हो जाएगा। सर इसका पूरे तरह से रटे काम, बोले नहीं नहीं भाई मेरे क्लास में हो फिर रटने का जरूरत कहाँ है, तो कैसे करेंगे यार, चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे यार, आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करेंगे यार। यहाँ पर अगर हम बात करें एस में, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से सुनना है 2। उसके बाद अगर हम बात करें पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 6। अगर बात करें डी में, तो डी में कितना भर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। तो एस में अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में बात करें तो 10 और एफ में बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सर हमको पहले से पता था, पहले बताए थे परसों, है ना, मतलब कि कल से पीछे वाले क्लास में आप बताए थे, तो फिर ये दोबारा काहे बता रहे हैं, अभी याद करवाने के लिए और कुछ नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सर पीरियड नंबर फर्स्ट का, अगर हम बात करें पीरियड नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ, पीरियड नंबर फर्स्ट से लेकर के सेवेंथ तक। अब इसमें हमको पता है कि एस होता है, इसमें जो होता है वो एस पी होता है, इसमें भी बात करें तो एस पी होता है, इसमें बात करें तो एस डी पी होता है, इसमें बात करें तो एस एफ एस पी डी एस डी पी होता है, और इसमें क्या होता है एस एफ डी पी, और इसमें भी होता है एस एफ डी पी, है ना। तो इसमें इस तरह से होता है। अब हम बात करें कि एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, और इसका मतलब इसमें सिर्फ कितना हो गया, 2 एलिमेंट हो गया, ठीक है।
2 एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट। अब अगर हम बात करें कि सेकेंड पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो एस में 2, पी में 6, तो टोटल 8, इसलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। याद करने का एकदम सिंपल तरीका, 2 8 8, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, और इसमें कितना 6, तो 6 2 8, इसमें भी 2, इसमें 10, और इसमें कितना 8, तो कितना हो जाएगा टोटल सर 18, इसमें भी 18, इसमें 32, और इसमें भी 32। एक बार पीरियोडिक टेबल से चेक कर ले, चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या जो हम बोल रहे हैं वो सही है या फिर गलत है, जो हम बोल रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे आइए एक बार हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये है पीरियड नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो पीरियड नंबर फर्स्ट में अगर आप देखो गौर से तो कितना है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना है देखिए, 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसी तरह से अगर हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट का बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, सेकेंड में 8 हो गया। थर्ड में भी कितना है देखिए 8 ही है। उसके बाद में फोर्थ में अगर बात करें तो फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सिक्स में कितना 32, सर 6 यहाँ है और ये यहाँ है और कुछ यहाँ भी है, ये मत भूल जाना। तो पता काउंट कर रहे हैं सर, नहीं मिल रहा है तो गलत बता दिया सर, गलत नहीं बताए। देखिए ये भी है, क्या है देखिए सिक्स्थ पीरियड ही है ना, तो सिक्स्थ पीरियड को एफ को सेपरेटली उठा करके यहाँ रख दिया जाता है इसलिए। और सेवेंथ में भी कितना है, अभी तक कुल मिलाकर के 28, इसमें भी 32 लिखा गया, तो 32 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हम ये बात करें कि पीरियड में कौन से पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, ये बात हमको कैसे पता चलेगा। तो कौन से पीरियड में कितना एलिमेंट है वो हमको इस तरह से पता चलेगा, सिंपल सिंपल एकदम ट्रिक के हेल्प से। ट्रिक कह सकते हो या फिर याद करने का एकदम सिंपलेस्ट तरीका कह सकते हो। याद करने का कौन सा तरीका है, ये सिंपलेस्ट तरीका है, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है हमारा ऐसे, ठीक है। अब आगे क्या बता जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।